नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। जी हां, जैसे जैसे लॉकडाउन को लेकर के पर्दा उठ रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, वैसे वैसे बाजारों के अंदर हलचल तेज हो गई है। कमोडिटी बाजारों के अंदर क्या हलचल है, साथ ही साथ कौन सी कमोडिटी बेहतरीन मुनाफा देगी, क्यों सोना और चांदी लुढ़क गए, यह हम जानेंगे। साथ ही क्या कच्चा तेल वाकई में अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, इन स्तरों पर भी कच्चे तेल के अंदर निवेश करना क्या फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जो इन्वेंट्रीज कम होकर के आ रही हैं अब अचानक से, क्या ये डाटा जो है वो आर्टिफिशियल डाटा है या वाकई में इन्वेंट्रीज कमजोर होकर के आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज बाजारों के अंदर किस कमोडिटी के ऊपर खास तौर पर रह सकता है रुझान। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हलचल है। सोना और चांदी इस समय पर क्या दमखम दिखाए हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इस समय पर सोना $1741 पर कारोबार कर रहा है। $10 से ज्यादा की आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इसके साथ ही चांदी यहां पर करीब करीब 35 सेंट लुढ़क कर कारोबार कर रही है। $17.68 पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। घरेलू डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमने यहां पर बाजारों को फिसलते हुए देखा है। घरेलू बाजारों के अंदर भी सोना और चांदी यहां पर लुढ़के हैं। सोना तकरीबन $200 लुढ़क करके 47,000 रुपए के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। 46,940 रुपए 50 रुपए के दरमियान इस समय पर हम सोने में कारोबार करते हुए देख रहे हैं। और इसके साथ साथ चांदी की अगर बात करें तो चांदी की कीमतों के अंदर भी गिरावट दिखाई दे रही है। चांदी 778 रुपए लुढ़क कर करीब 2% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 48,280 रुपए यानी कि 49,000 रुपए के नीचे। अगर देखें तो इंट्राडे के लिहाज से ये काफी बड़ी गिरावट आई है दोनों के अंदर में, सोने में और चांदी के अंदर। और जहां पर कल इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें लग रहा था कि सोने और चांदी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, बाइंग करके चलना चाहिए, लेकिन वहीं गुरुवार के दिन यहां पर बाजार फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके क्या मायने समझने चाहिए और इसको किस नजर से देखना चाहिए, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फेड की जो स्टेटमेंट निकल करके आई और फेड ने जो संकेत दिए हैं वो इकोनॉमिक रिवाइवल के बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत दिए हैं। स्टिमुलस पैकेज की काफी बड़ी उम्मीद फेड से की जा रही है और फेड उस पर काम भी कर रहा है। अमेरिका के अंदर में अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी वहां पर देखने को मिल रही है और उनको रोजगार देने के लिए इकोनॉमी को तेजी के साथ पटरी के ऊपर वापस लाने के लिए अमेरिका हो सकता है बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स कर दे। उसका एक असर सोने और चांदी की कीमतों के अंदर पहले से दिखाई देने लगा है मुनाफा वसूली के तौर के ऊपर। यहां पर कुछ संकेत हैं कि मुनाफा वसूली सोने और चांदी के अंदर जरूर हावी हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मुनाफा वसूली होगी। और जो मार्केट टाइम्स टीवी की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये शॉर्ट टर्म एक करेक्शन हो सकती है। यहां से सोना करीब करीब 400 से 500 रुपए और लुढ़क सकता है, चांदी 1,000 रुपए के आसपास और फिसल सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर दोनों को देखें और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेकर के चलें, क्योंकि इकोनॉमी को सुधरने में इस समय पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जो समय है उस समय तक सोने और चांदी के अंदर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तब तक इकोनॉमी क्या वाकई के अंदर सुधर जाएगी, जो एक्सपेक्टेशन इस समय पर की जा रही है क्या वाकई में देखने को मिलेगी। क्योंकि लेमन ब्रदर्स का जो इंसिडेंट 2008 के अंदर देखने को मिला था, उसके बाद बहुत बड़ी ये इस समय पर त्रासदी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ये इस समय पर अर्थव्यवस्था को चौतरफा झटका लगा है, जिसके अंदर सभी देशों की लगभग जीडीपी जो है वो नकारात्मक चली गई है। कुछ देशों की तो जीडीपी अमेरिका जैसे देशों की -6% तक चली गई है
और उसको ऊपर आने में और संभलने में कितना समय लगेगा, इस बात का अंदाजा इस समय पर नहीं लगाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कुछ कड़े कदम भी उठा रहा है। चाइना को लेकर के जिस तरीके की टसल उसकी पहले से भी देखने को मिली है, और इस वक्त चाइना की जो लिस्टेड कंपनीज अमेरिका के स्टॉक बाजार के अंदर लिस्टेड हैं, उनके ऊपर भी गाज गिरने का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी एक वजह है जिसकी वजह से अमेरिकी जो कंपनियां हैं वहां पर शेयर बाजार के कुछ जानकारों का यह मानना है कि शिफ्टिंग हो सकती है, और इस वजह से भी शेयर बाजारों की तरफ थोड़ा सा रुख बढ़ने लगा है। लॉकडाउन की जो स्थितियां हैं उसमें ईज आया है, कारोबार एक बार फिर से चालू होने लगे हैं। कारोबार एक बार फिर से चालू होने के चलते हुए भी शेयर बाजारों के अंदर में एक हलचल देखने को मिली है कि अब कंपनियां रिवाइव करेंगी, और जो स्टिमुलस पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए जा रहे हैं उससे कंपनियों को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसके चलते हुए लोगों को यह लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर शेयर मार्केट कुछ परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल इस 3 महीने के दौरान हमने जो एक बड़ी गिरावट शेयर बाजारों के अंदर देखी, वहां से बाजारों के अंदर काफी हद तक सुधार भी आ चुका है। लेकिन अभी जिन लेवल्स के ऊपर से शेयर बाजार फिसले थे, वो लेवल्स बाजार एक बार फिर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लेवल्स एक बार फिर से देखने को मिलेंगे, यानी कि चालू स्तरों से 20 से 25% की एक बढ़त शेयर बाजारों के अंदर तेजी के साथ देखने को मिल सकती है। ये एक एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से शेयर बाजार की तरफ रुख किया जा रहा है, और सोना चांदी यहां पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए और दबाव के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोने और चांदी में बहुत से जानकारों का ऐसा मानना है, और मार्केट टाइम्स टीवी की रिसर्च के मुताबिक भी ऐसा मानना है कि सोने और चांदी के अंदर निचले स्तरों के ऊपर खरीदारी करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए, क्योंकि सोने और चांदी के अंदर हम लॉन्ग टर्म एक प्रोस्पेक्ट के साथ में बढ़त देख रहे हैं। और सोना, जैसा कि बुधवार को मार्केट टाइम्स के ऊपर कई एनालिस्ट ने अपना व्यू भी बताया और अपना आउटलुक रखा कि सोना 52,000 रुपये, 54,000 रुपये भी देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 4 महीने के दौरान। ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं, और चांदी जो है वो 60,000 रुपये के घरों को छू सकती है। लेकिन ये शायद इस समय पर बहुत जल्दबाजी होगा इन लेवल्स की तरफ बात करना, क्योंकि जब तक 50,000 रुपये का सोना स्तर नहीं तोड़ देता तब तक 52,000 और 54,000 रुपये की बात करना शायद जल्दबाजी होगा। इसके साथ ही अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी यहाँ से 53,000, 54,000 रुपये का एक स्तर दिखाती है। वो लेवल्स जो है वो चांदी के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 60,000 रुपये इस समय पर बात करना शायद बहुत जल्दबाजी हो सकती है। सोने और चांदी में निश्चित तौर के ऊपर निचले स्तरों का इंतजार करना चाहिए। आउट परफॉर्मर रहे हैं सोना और चांदी। पिछले 1 महीने से काफ़ी अच्छी तेजी सोने में और चांदी के अंदर देखने को मिली है। चांदी के अंदर तो निचले स्तरों से बड़ी तेज एक बढ़त देखने को मिली। करीब 12,000 रुपये से 15,000 रुपये का एक उछाल हमने चांदी की कीमतों के अंदर आते हुए देखा है हाल फिलहाल के अंदर में। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोना भी निचले स्तरों से करीब 8,000 रुपये से लेकर के और 10,000 रुपये की एक बड़ी छलांग लगाते हुए दिखाई दिया है। पिछले 30 दिन के अंदर सोने और चांदी के अंदर ये जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, इसने कहीं ना कहीं सोने और चांदी को बड़ी स्ट्रेंथ दी है। ये बनी रह सकती है क्योंकि अभी भी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल दिखाई नहीं देती। सभी देश अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इकोनॉमी को सुधारा जाए और उसके अंदर एक गति लेकर के आया जाए, लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान हो पाएगा? क्या वाकई में लगता है कि 2020 के अंदर इकोनॉमी जहां से पिछले 4-5 महीने में फिसली है, जहां से क्या अगले आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर इतनी तेजी के साथ क्या सुधार कर पाएगी? ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि सोने चांदी की कीमतों के ऊपर दबाव दिखाई दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और तेजी के साथ इकोनॉमिक सुधार नहीं दिखाई देते हैं तो सोने और चांदी के अंदर तेजी बनी रह सकती है। मार्केट टाइम्स टीवी के मुताबिक सोने और चांदी के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई देती है। निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलना चाहिए। ऐसा लगता है कि करीब करीब
46,400-500 रुपए के आसपास में एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, जो करीब सोने को फिर से 47,000 रुपये के ऊपर लेकर के जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर हमने सोने को ऑल टाइम हाई लगते हुए देखा है। 47,300 रुपये के ऊपर हमने सोने को कारोबार करते हुए देखा, वो लेवल्स एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी 50,000 रुपये के बिल्कुल स्तरों को छू करके निकली है और वापस आई है, तो वो 50,000 रुपये का स्तर चांदी के लिए नज़दीक नज़र आता है। निचले स्तरों के ऊपर में चांदी में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। 48,000 रुपये के नीचे अगर चांदी मिलती है तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है और 50,000 रुपये का एक टारगेट लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 47,000 तकरीबन 500 रुपये का रहेगा। 47,500 रुपये का चांदी के अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर के काम कीजिए। और साथ ही साथ चांदी की अगर हम सोने की अगर हम बात करें तो सोने के अंदर 46,300 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और 46,500 रुपये के आसपास अगर सोना मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कच्चे तेल ने 2600 रुपये के ऊपर के स्तर दिखाए हैं, क्या ये खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है? क्या कच्चा तेल अभी और स्ट्रेंथ दिखाएगा? क्या कच्चा तेल अब नॉन स्टॉप 3,000 रुपये के लेवल्स की तरफ बढ़ेगा? ये हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।